नमस्कार, मैं हूं काशिफ सैफी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव न्यूज। आइए चलते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की तरफ। यूट्यूबर पत्रकार को सच्चाई की आवाज उठाने पर दस्तूरा निवासी प्रतिवादी से झूठी तहरीर दिलाए। एसएसपी ऑफिस चोला थाना क्षेत्र के गांव निवासी दाऊदपुर अनिल सोलंकी, जो कि ब्यूरो चीफ बुलंदशहर के पद पर यूट्यूब पत्रकारी करते हैं, जिन्होंने बीते 9 मई 2024 को अपने गांव के ध्यानपाल सिंह को सास संतो देवी उम्र 80 वर्ष निवासी मुरादगढ़ी थाना रबूपुरा, जिनकी केवल अपनी 3 पुत्री थी, जिनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र न होने के कारण चल अचल संपत्ति को तीनों पुत्रियों में बांट दिया गया, जिसका कुछ हिस्सा जो संतो देवी द्वारा बताया गया कि उनके दामाद दस्तूरा निवासी को उन्होंने दाऊदपुर बुलाकर अपने हिस्से के 8 से 10 लाख रुपए को ये बोल कर दे दिया कि संतो देवी के खाते में जमा करा दे, लेकिन दामाद द्वारा खाते में पैसे जमा नहीं किए। कुछ साल बाद जब संतो देवी दाऊदपुर में थी, अचानक से तबीयत खराब होने लगी। जब संतो देवी पैसे निकालने गई तो खाते में पैसे नहीं थे, तो संतो देवी गांव में आकर रोना धोना शुरू कर दिया। सभी ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और यूट्यूबर पत्रकार होने के नाते अनिल सोलंकी भी मौके पर गए। तो संतो देवी ने थाना चोला पर जाने की बात की, तो गांव से कुछ लोग चोला थाने संतो देवी को लेकर गए और प्रार्थना पत्र दिला दिया। उसके बाद से संतो देवी का दामाद गांव दस्तूरा थाना ककोर निवासी अपने सगे संबंधी और यार दोस्तों से अनिल सोलंकी पत्रकार के पास समझौते के लिए कॉल कराना शुरू कर दिया। पत्रकार अनिल सोलंकी के पास संतो देवी के दामाद का खुद से कॉल आया और समझौता कराने की बात करने लगा। जब अनिल सोलंकी ने दोनों को थाने पर बैठकर समझौते की बात बोली, तो संतो देवी के दामाद ने पुलिस के समाने जाने से और दाऊदपुर आने से मना किया और बीच के रास्ते में कहीं मिलने के लिए कहा। अनिल सोलंकी द्वारा दोनों पक्षों को नगला वंशी बैठकर समझौते करने के लिए कहा। अब अनिल सोलंकी पत्रकार के कुछ पत्रकार लोग जो क्षेत्र में दलाली करते थे, वो अनिल सोलंकी के पत्रकारिता में आने के बाद से काफी घिरंडा मानते हैं और रंजिश रखते हैं। केवल 2 पत्रकार ऐसे जो आए दिन किसी न किसी से झूठी वीडियो बनवा कर डालते रहते हैं। उन दोनों पत्रकारों का कहना था कि आज तक हमने थाने पर किसी को नहीं रुकने दिया है, अन्य पत्रकार को और नहीं रुकने दिया जाएगा। दोनों पत्रकार की दलाली खत्म हो गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भारी फर्क पड़ा है, जिससे वो झूठे आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल कराते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी, समाचार 30 लाइव ब्यूरो चीफ बुलंदशहर पत्रकार। ये जो नानी है, ये गढ़ी गांव की रहने वाली हैं। इनके कोई भी बेटा नहीं था, सिर्फ इनके 3 बेटी थी। 3 बेटी थी नानी, सिर्फ बेटा नहीं था आपके कोई भी? इनके कोई बेटा नहीं था। तो इनके जो घर वाले थे, उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति बेटियों के नाम, यानी कि जो भी इनके पास था, वो तीनों बेटियों को हिस्सा बांटी कर दिए थे। इनको 10 लाख रुपए, जो नाते में नाना लगते हैं हमारे, 10 लाख रुपए इनको इसलिए दे दिए कि आपके ये भविष्य में जो भी देख रेख करेगा आपकी, ये 10 लाख रुपए तुम्हारे उस काम के लिए हैं। तो ये गढ़ी से इन्होंने अपना मकान बेचा, जिसके एक गवाह दिल्ली से सीबीआई इंस्पेक्टर हैं, जो थाने पर आकर ये बात कह गए हैं कि हाँ, मैंने बुढ़िया के सामने पैसे दिए थे। तो बुढ़िया माँ ने पैसे अमरपाल सिंह को देने के लिए एक बात कही थी। अमरपाल सिंह इनके दामाद हैं, दस्तूरा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने इनसे पैसे लिए, जब तक अपने पास रखी है। जिस दिन इनसे पैसे लिए, तो ये कुछ पैसे इनके पास बचे हुए थे, 8 लाख रुपए करीब, जिनको लेकर ये दाऊदपुर में आ गई। यहाँ पे आने के बाद में अमरपाल सिंह ने 8 लाख रुपए इनके पास से ये कह के ले गए कि मैं तुम्हारे 8 लाख रुपए को बैंक खाते में जमा करा दूंगा। इनसे एक खाली कागज़ पे साइन भी कराए थे। खाली कागज़ पे साइन कराए थे अम्मा? खाली कागज़ पे साइन भी कराए थे। जब ये कुछ साल बाद बीमार हुई दाऊदपुर में, तो यहाँ से दवा लेने के लिए जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो ये बैंक में पैसे लेने के लिए गई। अपने बैंक में जब पैसे ना होने के कारण इन्होंने अमरपाल सिंह दस्तूरा वालों से पैसे की पूछी, तो इनको उल्टा सीधा बोला और घर से वहाँ से भगा दिया। तब ये दाऊदपुर में आ गई और इन्होंने यहाँ से चोला थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव के कुछ लोग मौजूद थे, मैं भी था गांव साथ में। उसके अगले दिन इनके दामाद अमरपाल सिंह दस्तूरा निवासी, दोनों मियाँ बीवी दाऊदपुर में आते हैं। दाऊदपुर में आने के बाद में इनको यहाँ पे मतलब टॉर्चर करना, धमकाना, उल्टा सीधा बोलना। इनकी लड़की इनसे गाली गलौज कर रही थी यहाँ पे।
तो गांव की कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गई और मैं भी था मौके पर, गांव के कुछ लोग भी थे यहाँ पे। तो उनसे सिर्फ एक बात रखिएगी कि भाई अगर आपने पैसे नहीं लिए हैं तो आप एक वीडियो बनाएंगे हम लोग आपकी, आप चामड़ देवता है पास में, चामड़ देवता में धर्म खा जाइए। तो अमरपाल सिंह जो इनके दामाद थे, इन्होंने मंदिर में जाकर के वहाँ पे चामड़ देवता में अपना धर्म उठाया, गंगा जल लेके उठाया। अमरपाल सिंह गए इनके, लेकिन उनकी पत्नी चामड़ पर नहीं चढ़ी, उन्होंने धर्म नहीं उठाया वहाँ पे और उल्टा इनसे बदतमीजी करने लगी समाज के सामने। तो उस समय मैं मौके पर खड़ा हुआ था यहाँ पे और हमारे कुछ मित्र गांव के लोग खड़े हुए थे। मैंने उस लेडीज़ को और अमरपाल सिंह को धमका दिया यहाँ पे कि आप महिला, मैं आपकी सास लगती हैं, ऐसे बदतमीजी मत करो आप। पूरे संज्ञान का मेरे पास वीडियो है, वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगा, जो इस भाई को चाहिए, जिस अधिकारी को चाहिए, वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगा। अब बात आती है कि मेरा स्पेशल नाम क्यों लिया गया उसमें, क्योंकि मेरे 2 मित्र हैं पत्रकार बंधु, दोनों मित्रों को इतनी जलन हो रही है मेरे से, क्योंकि मैं जब से पत्रकारिता लाइन में आया हूँ तो मैं जिला बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ हूँ। मैंने काफ़ी बार उन लोगों को इधर उधर से पैसे लेते हुए देखा है। कई बार लोगों से मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन लोगों ने कहा है कि हम कौन से इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है हमको, या हमारा और किसी खर्चा कहाँ से चलेगा। तो उन लोगों ने मुझे स्टार्टिंग से ये कहना शुरू किया, पत्रकार बंधुओं ने, कि आप एक नौकरी पेशे वाले हो, दिल्ली में जॉब करते हो, आप इस थाने के चक्कर में मत पड़ो, आप अपने काम में लगे रहो। मुझे लगा कि शायद ये बड़े भाई होते के नाते या एक एजेड बंदे हैं, वो कुछ समझा रहे हैं मुझे, पत्रकारिता लाइन में क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन जब मुझे धीमे धीमे ये पता लगा कि मेरे मित्र पत्रकार बंधु, जिनकी मेरे पास में ऐसे ऐसे सबूत है मेरे फ़ोन में कि अगर मैं किसी उच्च अधिकारी को दिखाऊंगा तो उच्च अधिकारी भी तुरंत एक्शन लेंगे। जैसे किसी पुलिस वाले के खिलाफ ऑडियो वायरल करना, वो मेरे पास भेजते हैं। किसी गुप्त तरीके से किसी ट्रैक्टर ट्रॉली की वीडियो बनाना, किसी के लिए ट्वीट करने के लिए बोलना, किसी अधिकारी के लिए ट्विटर करने के लिए बोलना। मैंने इन सब बातों को करने से उनसे मना कर दिया। मैं कोई ट्वीट नहीं करूँगा अपनी आईडी से, मैं अपने तरीके से चलूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। मैं आपका किसी भी गलत काम में साथ नहीं दूँगा। अब उन लोगों की दलाली प्रत्येक थाने से बंद करा दी गई है। मेरे 5-10 जो मित्र हैं पत्रकार बंधु, सभी मेरे साथ हैं और सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह मेरे साथ है पत्रकार बंधु, मैं उसी तरीके से बूढ़ी माँ की मदद करूंगा। देखो उनके पास सबूत नहीं है कोई पैसे का, क्यों कि जब एक सास जमाई को पैसे देने के लिए बात करती हैं तो किसी मोहल्ले पड़ोस को, किसी पत्रकार को, किसी पुलिस को बुला के पैसे नहीं दिए इन्होंने, क्योंकि इनके दामाद थे वो, इसलिए उन्होंने उठा के उनको पैसे दे दिए। अब इनके दामाद जो हैं अमरपाल सिंह, इतने बेईमानी उनके मन में आ रही है कि वो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं मेरे प्रति कि मैंने उनसे पैसे मांगे हैं। ये सरासर झूठ है। अगर उनके पास ऐसी कोई ऑडियो वीडियो है जिसमें पैसे मांगते हुए किए हैं तो मेरे सामने आए और मुझे वो वीडियो सुनाएं, ऑडियो सुनाएं। लेकिन मैं अपने पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जितनी आप लोगों ने दलाली करनी थी क्षेत्र में, वो दलाली पूरी कर लिया आपने। अब आपकी दलाली किसी भी थाने पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी गरीब के साथ, किसी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले के साथ, किसी मजदूर के साथ, किसी भट्टे वाले के साथ, जहाँ तक कि आप लोग फेरी वालों से पैसे लेते थे, ककोड़ चौराहे से आप फेरी वालों से पैसे लेते थे, इधर उधर लोगों से पैसे लेते थे, वो सारे धंधे आपके बंद हो चुके हैं। और मैं ये प्रण लेता हूँ और पूरी ठोस से कहता हूँ, मैं अनिल सोलंकी, निवासी दाऊदपुर थाना चोला, जिला बुलंदशहर से, आप जैसे पत्रकार दलालों को मैं इस क्षेत्र में टिकने नहीं दूंगा। आप लोग घुटने तोड़ जाओगे, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ और सच्चाई के साथ खड़ा हूँ और हर तरीके से मजबूत हूँ मैं। मत करो।